क्लास 8th का आज हम पार्ट 5 करेंगे, रिएक्शन विद वाटर। क्लास 8th का हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आज हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। आओ देखते हैं मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल होता है बहुत रिएक्टिव होता है, विग्रियसली क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। कैसे? अगर इसको खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जल्दी से कर लेता है, अगर इसको पानी में डाल दें तो आग जल जाती है पानी में डालने से। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। इज़ देयर फॉर स्टोर इन कैरोसिन, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर। ध्यान देंगे यहाँ पे, टू डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन special care should be taken that size of the sodium metal pieces is roughly the size of the wheat grain। कहते हैं सोडियम मेटल का साइज़ होता है वो हमारे अनाज के दाने इतना होता है। इट शुड बी हेल्ड विद द पेयर ऑफ टंग, और इसको किससे पकड़ना चाहिए, टंग से पकड़ना चाहिए। टेक ए 250 ml बीकर, 250 ml का बीकर लेना है। ग्लास टम्बलर, ग्लास का टम्बलर लेना है, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, और आधा पानी से भर लेना है। नाउ केयरफुली कट द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और उस सोडियम मेटल को हमने कट करना है। ड्रॉ इट यूजिंग फिल्टर पेपर, और उसको ड्रॉई कर लेना है, सूखा कर लेना है। विद ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन से कह रहे हैं। पुट दी सोडियम पीस रैप्ड कॉटन इनटू द बीकर, और उसके ऊपर थोड़ी कॉटन लगाकर हमने बीकर के अंदर इसको डाल देना। ऑब्जर्व केयरफुली, उसको ध्यान से देखना है। इनटू द बीकर के अंदर। ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, ऑब्जर्वेशन के टाइम हमने दूर से देखना है उसको। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर व्हाट यू फील, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो आपने बीकर को टच करके देखना है। तो हैज़ द बीकर बिकम हॉट, वो बहुत गर्म हो जाएगा बीकर। टेस्ट द सोल्यूशन विद द रेड ब्लू लिटमस पेपर, इज़ द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। हमने ये देखना है कि सोल्यूशन है जो एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर से तो वो बेसिक सोल्यूशन मिलेगा, जितने मेटल हैं बेसिक बनाएंगे। कैसे पता चलेगा हमें ये बात, हमें लिटमस पेपर से पता चलेगी। अब उसके बाद है हमारे पास ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। ऐसा और मेटल नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, जो आयरन है पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जंग लगता है जब। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जो नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करते, वो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो हवा में रिएक्टिव हो सकते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर, ऐसे नॉन मेटल को किस में स्टोर किया जाता है, पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। फॉस्फोरस क्या है, बहुत रिएक्टिव है। इट कैचेज फायर एक्सपोज टू एयर, वो आग पकड़ सकता है जब इसको हवा में खुला छोड़ेंगे। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट्स और इन वाटर। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रोकने के लिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी। लेट अस हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे बिहेव करते हैं एसिड के साथ, ये देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 4.6। एक्टिविटी 4.6 में क्या है, वार्निंग कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। हमने टेस्ट ट्यूब को अपने फेस से दूर रखना है। यूज़ टेस्ट ट्यूब अंडर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, होल्डर टू होल्ड, पकड़ कर रखना है। टेक सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल ABCDEF
With the help of dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reaction carefully. If no reaction occur in cold solution, and warm the test tube gently. Bring burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. Record the observation in table 4.5 एक्टिविटी में हमने 250 ml का बीकर लिया था, उसमें सोडियम मेटल लिया था। अब हमने सोडियम मेटल लिया है तो हम क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो हमने रिएक्टिविटी देखनी है। अब देखेंगे यहाँ पे जो मेटल लिए हैं उनके ऊपर क्या रिएक्ट पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और क्या रिएक्ट पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अब मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न करके जो ऐश रह गई थी उसके अंदर HCl डाला। HCl क्या करेगा, रूम टेम्परेचर डज नॉट वार्म की जगह रिएक्ट, गर्म हो जाएगा वो, तो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन के साथ। अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो मेटल बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। कौन से ऑक्साइड बनेंगे, बेसिक। एल्यूमिनियम फॉल रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, इसमें बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। आयरन रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और क्या होगा हमारे पास, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर है, कॉपर क्या है, मेटल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमने देखना है कि ये कौन से ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। चारकोल क्या है, कार्बन है, कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ। अगर करेगा भी तो हमारे पास क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सल्फ़र है, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद अगर नहीं भी पाउडर फॉर्म में अगर नहीं रिएक्ट करेगा, ये ध्यान में रखना है। अगर रिएक्ट करेगा तो कौन से ऑक्साइड बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। इज़ देयर ए डिफरेंस इन द वे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी के बेस पे एसिड के साथ। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन द सम केसेस बी व्हेन ड्यूरिंग मैस्टिक इज ब्राउट नियर द माउथ। कहते हैं कुछ में से जो 5 टेस्ट ट्यूब थी उनमें से कुछ गैस निकलेगी और उस गैस के निकलने के साथ पॉप का साउंड आएगा। अब पॉप के साउंड में कोई ना कोई गैस तो निकल रही है, अब इस गैस का नाम बताना है। जो पॉप के साउंड के साथ गैस निकलेगी, मतलब आवाज़ के साथ, धमाके के साथ आवाज़ निकलेगी, मैस्टिक में चरचराहट की आवाज़ होगी। मान के चलो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है, उसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली लेके आएंगे। अगर माचिस की तीली लाते ही उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है तो वहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद ए पॉप साउंड। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा dilute hydrochloric acid के साथ even on heating, but it react with sulfuric acid. पर ये कह रहे हैं किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखना कॉपर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो आज के लिए क्वेश्चन नंबर करना है C, D, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट 2 पार्ट करने हैं, बाकी हम कर चुके हैं। अब देखेंगे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, इसलिए जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा। इज इट कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, इसलिए साल्ट सोल्यूशन में से जिंक को अलग नहीं कर पाएगा। उसके बाद है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन कैरोसिन। सोडियम एंड पोटेशियम को इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं एयर और वाटर के साथ। तो एयर वाटर के साथ इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, इसको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके बाद है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम अटेंशियल एक्सप्लेन। कहते हैं क्या आप लेमन पिकल को, नींबू के जो अचार को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रख सकते हो? नो, क्योंकि लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम
एटेंशियल बिकॉज एसिड प्रेजेंट इन लेमन पिकल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, क्योंकि जो लेमन में एसिड होता है वो रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिनियम के साथ और पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है विस्कोज फूड पॉइजनिंग, जिसके क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउडर्ड ऑन द कॉपर प्लेट, जब कॉपर प्लेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, देखो कॉपर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान में रखना है। आगे आयरन नेल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल को डालेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये आपके पास आज का होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।